ओके, आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। ओके, आज के दिन हम लोग जो है कुछ बातों को ध्यान करेंगे। जैसे कि आज संडे है, ओके, तो आज हमें परमेश्वर को स्मरण करना ज़रूरी है, परमेश्वर को याद करना भी ज़रूरी है। और परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी उपकार करता है उन सारी बातों को हमें क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर के उपकार। ओके, टाइटल लिख लीजिए, परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या उपकार किए हैं। ओके, परमेश्वर के उपकार के शॉर्ट में आप लोग लिख लीजिए। ओके, तो हम आज ये सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने उपकार किए हैं, और दूसरा हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, है ना। परमेश्वर क्या कर रहे हैं मतलब परमेश्वर पे हम कोई उपकार नहीं करते। क्या नहीं करते? हमारी बस की बात नहीं कि हम उसका उपकार कर सकें, या फिर हम वो स्टेज पे नहीं पहुंचे कि उसका उपकार कर सके। लेकिन हम लोग परमेश्वर के उपकारों को ध्यान करेंगे, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं उसको भी हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे, है ना। सच में परमेश्वर के उपकारों को जो है ना ध्यान करना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है पता है? परमेश्वर के उपकारों को जब तक आप ध्यान नहीं करोगे ना, तब तक आपको परमेश्वर का महत्व नहीं पता चलेगा। परमेश्वर का महत्व आपको नहीं पता चलेगा। परमेश्वर को आप कभी भी समझ ही नहीं सकते। लेकिन जब परमेश्वर के उपकारों को आप समझना शुरू कर दोगे, उसमें हमारे लिए क्या क्या किया सोचने की शुरुआत करोगे, तभी आपको जो है परमेश्वर क्या है ना, परमेश्वर को हम कितना आदर देना चाहिए, कितना सम्मान देना चाहिए, ये सारी बातें जो है ना तभी आपको समझ में आएगी। आज दुनिया में देखो, बहुत से लोग अपने काम में बिजी है। दुनिया में बहुत से लोग अपने काम में बिजी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसको समय देते हैं बोले तो उनके दोस्तों को देते हैं। किसको देते हैं? दोस्तों को देते हैं, या फिर दूसरा किसी और को देखेंगे तो जो उसके क्लोज है, जो उनको हमेशा हर चीज़ में काम आते हैं, उनको ही समय देते हैं, है ना। उनको ही समय देते हैं। क्यों देते हैं? दोस्तों को समय क्यों देते हैं? क्योंकि दोस्त क्या करता है, हमारे साथ रहता है ना। चलना जाएंगे तो क्या करेगा, आ जाएगा। चलना कुछ खिलाना तो क्या करेगा, खिलाएगा, है ना। मतलब हर चीज के लिए क्या करेगा, वो साथ में रहेगा। इसके लिए तुम उसके पास ही जाओगे। इसके लिए क्या करोगे, उसके पास ही जाओगे। सेकंड समझो, किसी ने हमको हेल्प कर दिया, किसी ने कुछ हमको मदद कर दिया, तो हम क्या करेंगे, उसको भी याद करेंगे। उसको भी क्या करेंगे, याद करेंगे। जैसे उनके घर पे जाना, उनसे मिलना, उनका हालचाल पूछना, ये सारे काम आप लोग करोगे। मतलब उनसे कुछ ना कुछ जरूरत आपका निकल रहा है, या फिर कुछ ना कुछ आपका काम बन रहा है, कुछ ना कुछ उनसे आपको मिल रहा है, इसके लिए तुम उनको समय देते हो, उनसे मिलते हो, है ना। फिर लोग इतनी दुनिया में लोग जो जी रहे हैं, क्या परमेश्वर को इस तरह पूछते हैं कि परमेश्वर के पास जाना जरूरी है, परमेश्वर का वचन सुनना जरूरी है, परमेश्वर के साथ रहना जरूरी है? ये सारे सोचते हैं? नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते हैं? जितना उसको दोस्त समझ में आया उतना परमेश्वर नहीं समझ। जितना दोस्त को समझ में आया उतना परमेश्वर नहीं समझ। जितने जो उसके रिश्तेदार है, जान पहचान, जिन्होंने उनको हेल्प किया, जितना वो समझ में आया उतना परमेश्वर समझ में नहीं आया। इसीलिए आज इंसान क्या नहीं करता है, परमेश्वर के पास आता नहीं, और सारी बातें उल्टी बोलता रहता है, सारी बातें रिवर्स बोलते रहता है। मतलब जो नहीं बोलना चाहिए है ना। लोग बोलते हैं परमेश्वर के पास खाने को मिलता है, परमेश्वर के पास जाएंगे तो खाने को मिलता है। सुना रहेगा आप लोग ये डायलॉग, है ना। परमेश्वर बोलते तो खाने को मिलता है क्या, बाइबल बोले तो खाने मिलता है क्या, ना। ये विश्वासी लोग खुद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब परमेश्वर के पास जाएगा तो खाने को नहीं मिलता है करके इसके लिए नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर के पास क्यों नहीं जा रहा है? खाने को नहीं मिल रहा है, इसके लिए उसके पास मतलब उसका बुद्धि प्रोडक्ट उल्टा हो चुका है। क्या हो चुका है? उल्टा हो चुका था। परमेश्वर काम चलो, है ना, परमेश्वर के काम पे चलो, वचन सुनेंगे, चर्च में जाएंगे तो लोग क्या बोलते हैं, चर्च में जाए तो क्या मिलेगा, काम पे जाएगा तो पैसा मिलेगा, चर्च में जाएगा तो मतलब उसको क्या समझ में आया है, ये परमेश्वर के पास जाके टाइम वेस्ट है, परमेश्वर का वचन सुनने से टाइम वेस्ट है, पैसा बर्बाद है, सब कुछ बर्बाद है। इसके लिए इंसान क्या नहीं करता है, इम्पोर्टेंट नहीं देता, परमेश्वर के पास नहीं जाता है, नहीं आता। मतलब इंसानों क्या समझ में आया पता है, परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं किया, परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं किया। इस तरह हम लोग पिक्चर में भी देखते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, पिक्चर में भी देखते हैं, हीरो या हीरोइन मंदिर में चले जाती है, डायरेक्ट खड़े होते एकदम तान की और क्या बोलती है,
आज तक मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, मतलब इसका मतलब ये परमेश्वर तुझे आज तक कुछ दिया ही नहीं। तो मतलब वही है ना, वही मतलब आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, मतलब इसका मतलब कहने का मतलब क्या, परमेश्वर से कुछ भी दिया नहीं है, लेकिन ये क्या आ गया अभी, मांगने आ गया। मांगने आ गया। अभी कैसे आ गया है, सीना तान गया। जैसे कि मतलब परमेश्वर से कुछ दिया है नहीं है ना। हम लोग देखो सीना तान किसके पास जाते हैं, जिससे समझो आप काम किया पेमेंट नहीं दिया तो कैसे जाओगे, सीना तान के जाओ। तो कहने मतलब सीना तान के जैसा मतलब क्या है, वो कुछ भी नहीं किया इसके कुछ भी लिए, नहीं किया इसके लिए कुछ भी नहीं किया। इसके लिए क्या बोल रहा है, आज तक मैं तुझसे कुछ नहीं मांगा, कुछ मांगा भी नहीं। मतलब इसका मतलब परमेश्वर ने कुछ मांग, इसने मांगा नहीं, इसने दिया नहीं। दिया नहीं। मतलब इंसान परमेश्वर के पास आने के बाद क्या हो गया पता है, टोटल उल्टा हो गया। क्या हो गया, टोटल उल्टा हो गया। क्यों पता, सिर्फ एक ही चीज है कि उसको परमेश्वर के उपकार नहीं पता, परमेश्वर के उपकार नहीं पता। उपकार नहीं पता है। इसलिए परमेश्वर के विषय में आने के बाद इंसान जो है टोटल उल्टा सोचने लग गया। मतलब इंसान के दिमाग में कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, परमेश्वर के पास जाएगा तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, परमेश्वर के पास जाएगा तो कुछ लाभ नहीं करके, इस तरह के इंसान जो है परमेश्वर से हमेशा क्या रहता है ना। और इंसान इतना डूबे कि नास्तिक बनना शुरू हो गया। क्या हो गया है, नास्तिक परमेश्वर ही नहीं है। क्या नहीं है, मतलब परमेश्वर नहीं है, स्टेज में आ गया तो इसका मतलब क्या है, मतलब हमारे लाइफ में परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है, हमारे लाइफ में परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है। मतलब इंसान यहाँ तक पहुँच गया। सोचो क्यों, क्योंकि परमेश्वर के उपकारों को ध्यान नहीं करता। लेकिन बाइबल में एक व्यक्ति को हम देखेंगे जो ये सोच रहा है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या किया है ना। वो व्यक्ति जो है ना बहुत डीपली जा रहा है उस चीज को, है ना, बहुत ही गहराई से क्या कर रहा है पता है, सोच रहा है। तो व्यक्ति क्या सोच रहा है उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, भजन संहिता का, भजन संहिता 139 अध्याय 139 का पढ़ेंगे हम लोग, उसका 15-16 पढ़ेंगे। 15-16 हाँ पढ़िए। जब मैं गुप्त में बनाया जाता ओके, और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, हाँ तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। हाँ, मतलब यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है पता है, अपने निर्माण के बारे में सोच रहा है। किसके बारे में सोच रहा है, निर्माण के बाद अपने निर्माण के बारे में सोच रहा है। और अपने निर्माण का कहाँ से शुरू कर रहा है, ये माँ के गर्भ से शुरू कर रहा है। कहाँ से शुरू कर रहा है, माँ के घर, माँ के गर्भ से व्यक्ति क्या कर रहा है पता है, शुरू कर रहा है। वहां से क्यों शुरू कर रहा है, माँ के गर्भ क्यों शुरू कर रहा है, क्योंकि हमारी शुरुआत वहां से ही हुई। कहाँ से हुई है, वहीं से हुई। मतलब हमारे लाइफ का स्टार्टिंग क्या पता है, माँ का गर्भ। हमारा लाइफ का स्टार्टिंग क्या है, माँ का गर्भ। क्यों माँ का गर्भ है पता, उससे पहले भी है, ऐसा नहीं कि उससे पहले नहीं है, लेकिन जो इस धरती पे हमारा जो लाइफ जो शरीर लेकर हम लोग आते हैं वो जो है ना माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है। तो उसी चीज को क्या कर रही है, ध्यान कर रहा है, सोच रहे है ना, उसी चीज क्या कर रहा है, सोच रहे। क्या बता रहा है ना, जब मैं गुप्त में बनाया जाता था और पृथ्वी के नीचे के स्थानों में रचा जाता था तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना न छिपी। इस तरह निर्माण के बारे में सोचते सोचते डायरेक्ट 17 वचन में क्या लिखा है देखो, मेरे लिए तो है परमेश्वर, हाँ मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है, उनकी संख्या का जोड़ कैसे बड़ा है, यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते थे। मतलब ये व्यक्ति क्या कर रहा पता है, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, परमेश्वर मेरे लिए क्या किया करके व्यक्ति क्या कर रहा है पता है, सोच रहा है। क्या कर रहा है, सोच रहा है। सोचना शुरू कहाँ से स्टार्ट किया पता है, माँ के गर्भ से स्टार्ट किया। कहाँ स्टार्ट किया, माँ के, क्योंकि शुरुआत वही है हमारा। क्या है, शुरुआत वही है। इस तरह वो व्यक्ति क्या किया पता है, सब सोचा 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 सोचा, लास्ट में क्या पता है, लास्ट में ये बता रहा है कि तूने मेरे लिए क्या किया, कितने उपकार किए, कितना मेरे लिए किया है। तो उसको क्या कर रहा है, काउंटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, काउंटिंग। इसके लिए क्या बोल रहा है, मेरे लिए तो हे परमेश्वर। किसके लिए, मेरे लिए। अभी आप लोग भी सोचना चाहिए इस बात को, है ना। परमेश्वर ने उसको अकेले के लिए नहीं किया, हमारे लिए भी किया है। लेकिन वो व्यक्ति सोच रहा है, हम लोग नहीं सोच रहा है। वो सोच रहा है उसको गिन गिन के थक गया हो, और हम लोग एक भी नहीं गिन पाए। अभी तो परमेश्वर ने क्या उपकार किया बोल, तो बचपन में एक बार पास्टर ने आके प्रार्थना किया था, ठीक हो गया था, वही याद है बस। बाकी हाँ, बाकी इतना कुछ याद नहीं। वो एक ही मालूम है, क्या मालूम है, वो एक ही
मालूम है जॉब पे जा रहा था, थक गया था, बीमार पड़ गया था, पास्टर ने आया था, प्रार्थना किया था, बस वो उतना ही याद है। लेकिन इस व्यक्ति को क्या याद है पता है? याद इस व्यक्ति को है ना, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य, मतलब विचार मतलब सोचना है ना, मेरे बारे में कितना विचार किया, मेरे बारे में कितना सोचा है, उसके बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है। और क्या बता रहा है ना, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य, क्या है पता है, बहुत ही बहुमूल्य। क्या बता रहा है? यदि मैं उनको गिनता तो, क्या करता तो, यदि मैं उसको गिनता तो कितना ठहरते थे? बालू के किनकों से भी अधिक, है ना, बालू के किनकों से भी अधिक मतलब रेत। हाँ, ये भालू नहीं जो जंगल में रहता, सफेद भालू, काला वाला भालू, वो भालू नहीं है ना, बालू उसको तो हम लोग गिन के बता सकते हैं, है ना? चौपाटी वाला भालू। लेकिन ये कौन सा भालू पता है? जो समुद्र किनारे, जो पार्टी में, चरनी रोड में, मरीन लाइन में, सब उधर समुद्र के आसपास किनारे रहते हैं, है ना? क्या बता रहा है? बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते थे, मतलब बालू के किनके कितने होते हैं? अनलिमिटेड। तो आज तक किसी ने गिना ही नहीं, किसी साइंटिस्ट ने नहीं गिना है, किसी कंप्यूटर ने नहीं गिना है, कुछ भी नहीं किया। इवन हम लोग एक मुट्ठी में सब भर के लेकर घर पे लाके गिनना शुरू करेंगे तो जीवन खत्म हो गया तो थक जाएंगे, बोला ये बार बार भूल जा रहा हूँ, है ना? ये व्यक्ति जो है क्या वो बता रहे पता है? मेरे लिए परमेश्वर ने कितना विचार किया पता है? वो काउंटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? काउंटिंग कर रहा है, गिन रहा है, मेरे बाप रे इतना सारा। क्या करेंगे? शॉर्ट में इनको बता देंगे कि परमेश्वर कितना उपकार क्या बता रहा पता है? बालू के किनकों से भी क्या पता है? अधिक है ना? इतना अधिक है क्या, है ना? हम लोग देखें तो एक दो गिन चुन के भी याद करना पड़ता है, लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है? इतना सारा गिन चुका है, इतना सारा पता चुका है कि क्या बता रहा है? काउंटिंग नहीं करके बालू के किनकों से अधिक, मतलब सच में परमेश्वर ने इतना अधिक हमारे लिए उपकार किया है क्या, है ना? सच में हम लोग अगर परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया उसको गिनना शुरू करेंगे ना, गिन नहीं पाएंगे। क्या कर पाएंगे? गिन नहीं पाएंगे। आप सोचिए कैसे गिन नहीं पाएंगे? तो बहुत आसान सा काम है ना, अभी आपको बता देंगे। ये व्यक्ति को क्या समझ में आया बालू गिन के बोला, अभी हम क्या समझेंगे, है ना? आज इस धरती पर आप जितना भी समय बिता रहे हो, किसकी मेहरबानी है पता है? परमेश्वर की मेहरबानी, क्योंकि आप खुद से जन्म नहीं ली, है ना? आप सोचा कि मैं इंसान बनूंगा, मैं लड़की बनूंगा या लड़का बनूंगा या 60-70 साल बनूंगा, ये सोचा आप लोगों ने? है ना? मैं धरती पे जाऊंगा तो मेरे लिए हवा होना चाहिए, मेरे लिए इतना पानी होना चाहिए, इतना खाना होना, आपने सोचा? आपने नहीं सोचा। तो मतलब आपने नहीं सोचा, इसका मतलब इसके पीछे आपका हाथ नहीं है, इसके पीछे मतलब आपने खुद से इस जीवन को नहीं पाया, खुद से रहता तो इस धरती पर कोई भिखारी रहता नहीं था। इस धरती पर कोई भिखारी रहता ही नहीं था, और झोपड़पट्टी भी रहता, और ये भी बिल्डिंग रहता नहीं था, आसपास में फ्लैट बना डालते थे सब, है ना? मतलब कहने मतलब है कि तुम्हारे खुद से ये लाइफ तुमको नहीं मिला है, किसी ने तुमको दिया है, तुमको किसी ने दिया है ना? अभी वहाँ से शुरुआत करेंगे, क्या करेंगे? है ना, वहाँ से शुरू कर। माँ के घर में सबसे पहले आपको परमेश्वर ने क्या दिया है? शरीर दिया। क्या दिया है? शरीर। ये जो आपके पास हाथ पैर आँख नाक जो भी शरीर है ना, वो किसका दिया हुआ है? परमेश्वर ने आपको दिया है। क्या ये धरती पे कोई बना के दे सकता है आपको? है ना? जिस माँ ने जन्म दिया वो भी नहीं दे सकती, है ना? जिस पिता ने तुमको पाला पोसा वो भी नहीं दे सकती। जिस डॉक्टर के पास आप लोग बाहर निकल के आए वो भी, एक बार हैंडी के बच्चा पैदा हो गया समझो, डॉक्टर क्या बोले? हम लोग ठीक करके देंगे, बोले है ना? ठीक करें तो कैसे रॉड ला के दे देंगे, जाओ बोले, है ना? मतलब ये शरीर हमको नहीं मिल सकता, ये शरीर हमको नहीं मिल सकता। अभी शरीर क्या पता है? बहुत बड़ी चीज़ है। इसके लिए व्यक्ति किधर से स्टार्ट किया पता है? शरीर से स्टार्ट किया ना। 16 वचन में क्या बोलता है पता है? तेरी आंखों ने मेरे बेडो तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। मतलब परमेश्वर क्या कर रहा है? प्लानिंग के साथ आपको शरीर दे रहा है। मतलब आपका जो शरीर है ना, ऑलरेडी परमेश्वर की पुस्तक में क्या पता है? लिखा हुआ कि आपको 2 हाथ रहना चाहिए, 2 पैर रहना चाहिए, है ना? 2 आँख रहना चाहिए, है ना? किसी को देता है, किसी को नहीं देता। आपको दिया, इसका मतलब क्या है? लिखा हुआ है, ठीक है ना? आपको दिया, इसका मतलब क्या है?
लिखा हुआ, मतलब परमेश्वर ने आपको सोचा आज को 2 आंख देना चाहिए है ना, किसी को एक आंख देगा नहीं तो उसको वो भी नहीं देगा। इसके लिए अंधा पैदा होता है तो लंगड़ा पैदा होता है, परमेश्वर उसका मर्जी वो क्या देना चाहता है। लेकिन हमारे बारे में सोचेंगे सब, हम लोग कैसे अभी सब साइंटिफिक है, हम लोग अच्छे हैं है ना। मतलब परमेश्वर क्या किया पता है, सारे अंग को हम हमारे लिए दिया। सोचे शरीर में जितने भी पार्ट्स है ना सब इम्पोर्टेंट क्या है, ऐसा कोई चीज नहीं की जरूरत नहीं, ऐसा कोई पार्ट नहीं जिसका है ना। सर का बाल भी कितना कीमती है पता है, मेरे बाल गिरते जा रहे, टेंशन आते जा रहे है ना। क्या क्या तेल लगाना पड़ता है, इतना पैसा डालना पड़ता है, मतलब वो रहेगा तो टेंशन नहीं है, नहीं रहेगा तो कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, कितना टेंशन आ जाता है ना। क्या मतलब सिर्फ बालों को देखकर इतना टेंशन लेते हैं हम लोग है ना। अभी मान लो नकली बाल लगाना है, समझो मार्केट में कितना रेट है पता है ना। नकली बाल लगाने के 5,000 10,000 कितना, वो नकली बाल लगा तो फायदा क्या नुकसान है, बोलते वो भी नुकसान है, स्किन प्रॉब्लम। अब तो परमिशन ने आपको कितना दिया है आपको, 5-10 हजार का बाल आपको दे दिए। वो नकली का 5,000 है तो ओरिजिनल कितना रहना चाहिए, लाखों का ओरिजिनल कितना रहना चाहिए, ओरिजिनल का रेट कितना है, बहुत ज्यादा है ना। इस तरह सर का बाल कोई देखेंगे तो इतना ज़्यादा पैसा है, नहीं देगा तो इतना सारा टेंशन है। परमिशन क्या किया है, वो दिया है ना। उस तरह हमारी आंखें कितनी इंपॉर्टेंट है पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जो अंधा उसको भी पता रहता है इम्पोर्टेंस क्या है। परमिशन हमको दिया करके कुछ वैल्यू नहीं है, परमिशन हमको दिया करके कुछ इसका वैल्यू नहीं है। अभी आप कोई इंसान दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता है आपको। कोई डॉक्टर आपको कैमरा जैसे मोबाइल में कैमरा ला के दे सकता है आपको नहीं। अगर उसको भी आगला दूसरे का हाथ फोड़ क्या करना पड़ेगा उसको निकाल के तुमको। अभी आपका रेट कितना है, कितना रेट है, मतलब अगर आप अंधे हो जाओगे, समझो बाई चांस एक बार इमेजिन करो अंधे हो जाओगे, आपको अभी ओरिजिनल आंखें चाहिए है ना। अभी जो अंधा है उसको क्या करना पड़ेगा, लाखों रुपया देकर उसको आंखें। तो ये लाखों रुपए का आंखें कैसे मिला है आपको, कैसे मिला है। आप रोज देख रहे हो ये उपकार है क्या, नहीं है। आप रोज देख रहे हो ये उपकार है क्या, नहीं। इस तरह शरीर में कितने सारे पार्ट्स हैं देखो, हर एक पार्ट्स का वैल्यू है, किडनी का, हार्ट का, लंग्स का है ना, हाथ पैर का, सबको क्या पता है, रेट है। इस तरह डॉक्टर्स लोग ने क्या किया पता, इसका लिस्ट बना दी। क्या कर दिया, लिस्ट बना दिया कि शरीर का एक पार्ट कितना, तो टोटल कितना है शरीर, कितने का पता है हमारा, 400 करोड़ का शरीर बोलता है आपका। कितना करोड़ का, 400 करोड़, 400 करोड़ का शरीर है हमारा। तो इतना बड़ा अपर किसने किया, क्या वो किसने लाके दिया है, 400 करोड़ का शरीर, इसमें से एक पार्ट भी गया समझो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान। शरीर में छोटा सा नस भी गया तो बहुत नुकसान है, छोटा सा नस भी गया तो है ना, कान का छोटा सा नस गया तो सुनने की शक्ति कम है ना। देखो बहुत से लोग बहरे पे उसको पिक्चर ठीक करने कितना पैसा डाल देना, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है ना, पूरा 400 करोड़ शरीर हमको दिया। तो ये इतना बड़ा उपकार नहीं है। कोई दोस्त हमको 1000 रुपये देगा तो फिर आपका जिंदगी भर नहीं भूलेगा, कभी तक नहीं भूलेगा, मतलब मरते दम तक नहीं भूलेगा। इतना बड़ा डायलॉग, लेकिन परमेश्वर का उपकारों को अभी तक किया है क्या नहीं किया वही याद नहीं परमेश्वर उपकार। लेकिन 400 करोड़ का शरीर लेके चल रहा है, 400 करोड़ का शरीर लेकर जो है रोज अनुभव कर रहा है, रोज हैप्पी है ना, अच्छे से अपना काम कर पा रहा है, अच्छा घूम पा रहा है, फिर पा रहा है, जो चाहे वो देख पा रहा है, जो चाहे वो बोल पा रहा है, जो चाहे वो सुन पा रहा है ना, इतना सब कुछ काम कर पा रहा है। लेकिन फिर भी इंसान क्या बोल रहा है, कुछ नहीं किया है ना। तो ये व्यक्ति ने क्या किया पता, काउंटिंग करना चालू कर दिया, मेरी हड्डी कितने की है, मेरी आंखें कितने की, मेरा शरीर कितने का है, मेरा हाथ कितने का है ना। इस तरह गिनते 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 क्या बोल रहा है, मैं उसको गिन नहीं सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ है ना। इस शरीर में कितना चीज है इंसान आज तक नहीं गिन पाया, पता है आपको। ये शरीर के अंदर क्या क्या चीज है वो भी पूरी तरह नहीं गिन पाया है ना। इंसान जो धीरे धीरे क्या कर रहा है, नया नया चीज निकाल रहा है। डीएनए का नाम सुना था कभी, 100 साल पहले या 50 साल पहले आपने बचपन में डीएनए का नाम सुना था, लेकिन डीएनए कहाँ से आगे पता नहीं, वो किधर है, शरीर में है ना। सेल्स का नाम, बाद में माइटोकॉन्ड्रिया बोलते, बाद में ये नाम वो नाम, दुनिया भर क्या है नाम है, कि कितना नाम है, वो कितना नाम है वो भी इंसान क्या नहीं कर पाया, गिन नहीं पाया इंसान। मतलब हमारे शरीर में परमेश्वर कितना सारी चीज रखा है, इतने सारी चीज रखे गिन नहीं सकते है ना। इसके लिए इंसान ने एक चीज बनाई शरीर के बारे में, एक वंडरफुल, आप यकीन भी नहीं कर पाए इतना वंडरफुल बात जो ना साइंस ने बाहर निकाला, हमारा डीएनए है ना।
हमारे डीएनए को हम समझो बाहर निकालेंगे, समझो है ना, डीएनए को बाहर निकालेंगे समझो, अगर उस सुई को धागा बांध कर अगर लपेटना चालू कर देंगे समझो, मतलब ऐसा लंबा फैलाना चालू कर देंगे समझो, तो कितना लंबा बनेगा पता है? पूरा धरती को लपेट सकता है, बोलते हैं कितना, मतलब डीएनए जो है ना, जैसे कि उदाहरण के समझो एक धागे का रील समझो, एक धागे का रील है ना, डीएनए को उसी तरह समझो, डीएनए उसी तरह होता है, उसको ऐसा खींचेंगे ना आप, शायद यूट्यूब पे है ना, यूट्यूब पे आप देख सकते हो डीएनए कितना बड़ा हो सकता है ना, तो डीएनए कीड़े के रूप में तरह दिखता है, एक धागे की तरह पूछ रहे, तो उसको ऐसा खींच देंगे ना तो इतना लंबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो सब डीएनए बाहर निकाल के वो धागा बना के उसको गांठ बांधने से धरती को फैलाना चालू करें समझो, धरती को पूरा लपेट सकते हो, इतना सारा डीएनए आपके अंदर, कितना है ना, मेरी बात झूठ लगेगा ना, कभी यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, मतलब इतना सारा डीएनए आपके शरीर के अंदर है ना, मतलब इंसान जो है ना शरीर में क्या है वो गिन नहीं पाए, इंसान जो है हमारे शरीर में कितनी सारी चीजें, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें गिन नहीं पाया, शॉर्टकट में तुमको बोल दिया कि भाई 400 करोड़ का शरीर है, कितना 400 करोड़ कम है कि ज्यादा है, लाख रुपए है ना, मतलब 400 करोड़ का उपकार आपके जीवन में परमेश्वर ने किया है ना, लोग बोलते भाई घर नहीं रहेगा चलेगा, है ना, कुछ भी नहीं चलेगा, शरीर अच्छा, इसके दुनिया क्या बोलती है, हेल्थ इज वेल्थ, क्या है, मतलब वही सबसे बड़ा धन है, पैसा नहीं रहेगा चलेगा, घर नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन शरीर स्वास्थ्य अच्छा, मतलब जो चीज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है वो चीज परमेश्वर ने तुमको दिया, जो चीज तुमको जरूरत है टेम्पररी चीज है ना, बर्थडे में किसी ने घड़ी गिफ्ट किया समझो, भाई इसने मेरे घड़ी गिफ्ट किया है, तो क्या करेंगे उसको जिंदगी भर याद करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने इतना कीमती शरीर दिया है, इतना कीमती चीज दिया है, उसको हम लोग याद करते हैं, हम लोग बिल्कुल भी याद नहीं, मतलब ये व्यक्ति जो शॉर्ट में आपको बता रहा है, लेकिन आप खुद भी डिटेल जाने समझो, वो टेक्नोलॉजी में उस जमाने में ये इतना सोच पा रहा है ना, वो जमाने में ये व्यक्ति इतना सोच पा रहा है, शरीर के बारे में बता रहा है, यहाँ पर मेरे लिए इतने उपकार किए कि मैं शरीर को देख के बोल रहा कि इतने उपकार नहीं है, कभी के जमाने में हजारों साल पहले ना कंप्यूटर था ना टेक्नोलॉजी था, कुछ भी, आज तो बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं, देखो भाई ये चीज है वो चीज है बता सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को उस जमाने में समझ में आया, लेकिन आज के हमारे जमाने में है ना, परमेश्वर भी इंसान को देख के क्या बोल रहा है पता है, मेरे विचार इतने बहुमूल्य है, मैं इनके लिए इतना विचार किया है, इतना इनके बारे में सोचा है, लेकिन ये लोग क्या नहीं कर रहे पता है, परमेश्वर तो क्या बोल रहे थे, देखो यशायाह की पुस्तक पहला अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे, यशायाह का पहला अध्याय दूसरा वचन पढ़ेंगे, सॉरी, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, हाँ, और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया, हाँ, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। बस धीरे धीरे जाएंगे, यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहा है पता है, वापस पढ़ो एक बार धीरे धीरे, हे स्वर्ग सुन, हाँ, ये स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मतलब यहोवा यानी परमेश्वर कहता है, परमेश्वर भी क्या कह रहा है मनुष्य के बारे में, देखो मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, मतलब क्या बता रहा है, किसने पालन पोषण किया हमारा, परमेश्वर ने, मतलब मैंने बोल रहा है, मैंने बोलेगा तो माता पिता नहीं क्या, एक बार दिमाग लगाओ जरा, परमेश्वर यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है मैंने माता पिता की तरह पालन पोषण किया, यहाँ पर ये नहीं बोल रहा, यहाँ पर क्या बोल रहा है पता है, मैंने क्या किया, मैंने मेरे बाल बच्चों क्या किया, पालन पोषण किया, और क्या बता रहा है, और उन लोग के मैंने क्या किया, बढ़ाया, हाँ, और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया, परंतु लोगों ने क्या किया, बलवा किया, मतलब परमेश्वर बता रहा है कि मैंने इनको पाला, मैंने इनको पोसा, मैंने इनको बढ़ाया, लेकिन इन लोगों ने क्या किया पता है, मुझसे बलवा किया, मतलब मुझे धोखा दे रहे लोग, क्या कर रहे, मुझे ही धोखा दे, मुझे ही धोखा दे रहे। अभी आगे क्या बता रहे हैं, बैल तो अपने मालिक को, हाँ, बैल तो अपने मालिक को, और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, और आगे, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती, प्रजा क्या नहीं कर रही है, विचार नहीं, मतलब हमारा जो विचार है परमेश्वर का कितना है, जीरो, कितना है, मतलब परमेश्वर हमारे बारे में सोच रहे कि मैं इनके बारे में इतना सोचता हूँ, इनके लिए इतना कुछ करता हूँ, इतना कुछ ये लोग करता हूँ, इनको पाल पोस के बड़ा भी करता हूँ, लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग उल्टा बलवा कर रहे हैं, फिर से क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, बलवा कर रहे हैं, और मुझ पर कुछ भी विचार नहीं करते, मतलब इंसान ऐसा हो कि परमेश्वर के बारे में कुछ सोचता नहीं, परमेश्वर के बारे में सोचता है, कुछ सोचता है, तो परमेश्वर किसको बता रहा है, स्वर्ग एक बैल को बता रहे, गधे को भी बता रहे, हमको
है ना। परमेश्वर बता रहे कि जिस गधे को तुमको बना के दिया, जिस बैल को बना के मैंने तुमको दिया, वो बैल जो कितना ईमानदार है ना। बैल को आप घास खिला दो, जिंदगी भर आपका गुलाम हो जाएगा। क्या जाता है ना, वो उधर कितना ही बड़ा घास रहने दो, उधर नहीं जाएगा, अपनी मर्जी किधर जाएगा, है ना। अगर आप बैल को जो है बांध के भी रखो, सिर्फ उसको घास दे दो, है ना। बैलों कैसे रखते हैं हम लोग, बांध के रखते हैं। इसका मतलब क्या भाग के जाएगा वो, उसको भाग के जाना, तो जब जब तुम लेके गए उसको तभी जाता। फिर भी हम लोग कैसे पता है भाग के जाएगा, क्या करते हैं, उसको बांध के रखते हैं। क्या देते हैं उसको, हीरो मोती देते हैं, तो चिकन मटन बिरयानी बना के देते हैं, है ना। कुछ देते नहीं, जो तुमको जरूरत नहीं वही इसको, है ना। घास तुमको कोई एंगल से जरूरत है ना, घास तुम्हारे घर तक आया, समझो झाड़ू मार के उसमें फेंक कर है ना, वो तो गाय करके उसको क्या कर रहे हो, दाल। लेकिन गाय क्या कर रहा है, आपने एक बार उसको घास दिया कि नहीं, आप ही उसके भगवान बन गए। क्या हो गया, आप ही उसके, वो आपको किसी भी हालत में क्या नहीं करेगा पता है, छोड़कर। देखो बहुत से लोग गाँव में जाते हैं, है ना, चराने लेके जाते, घुमाने लेके जाते हैं, है ना, छोड़ के आ जाते हैं उसको। क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते। ये 4-5 बैल रहेगा समझो, कुछ भी रहेगा समझो, हाँ चलो मालिक नहीं, चलो भाग जाते हैं है ना। आजू बाजू में इतना घास पड़ा है, उधर इतना घास पड़ा है, उनको चिंता नहीं, क्यों, अरे मेरा मालिक रेडी रखा है। तो क्या करते हो लोग, थोड़ा मोड़ा खा लेंगे, क्या करेंगे, चलो अपने मालिक के घर पे जाना है, हिलते डुलते एकदम घर पे क्या करते हैं, आज मुझे बांध दे क्या कर, आज मुझे, मतलब एक घास खिलाया करके इतना ईमानदार है परमेश्वर। में क्या है, घास खिलाया क्या, परमेश्वर में घास खिलाया क्या, सोचो एक बार, है ना। इस धरती में सब कोई जानवर नहीं, कोई जीव नहीं है जितना इंसान खा सकता है उतना वो खा सके, है ना। बैल सिर्फ घास ही खाएगा, बिरयानी बना के देगा, नहीं खाएगा क्या करेगा, नहीं बोलता है ना। शेर को भी जाके बिरयानी खिलाएगा, सब क्या करेगा, नहीं चाहिए। मेरा एक ही डिश है, क्या है, सीधा मांस, एक ही मेरा, मतलब जितना खाना आप लोग खाते हो ना उतना कोई जानवर नहीं खाता। मतलब परमेश्वर ने आपके बारे में कितना सोचा पता है, ये मेरे बच्चे एक डिश नहीं खाना चाहिए, है ना, एक डिश नहीं खाना चाहिए, भले वो बैल घास ही खाने दो, बकरी को घास ही खाने दो, है ना, ये चाहो वही एक ही चीज खाने दो। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो इंसान हैं, जिनको मैंने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, इनके लिए इतना डिश बनाना चाहिए कि एक गिन के थक जाना चाहिए, है ना। मतलब परमेश्वर ने कोई ये नहीं बोला चल तू दाल चावल खा के जी ले, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला, नहीं मेरे बच्चे दाल चावल खाते रहेंगे तो क्या आएंगे, बोर हो जाएंगे, है ना। हफ्ते में एक दिन दाल चावल 3-4 दिन मिलेगा तो हम लोग बोर हो जाते हैं, होते क्या नहीं होता, है ना। एक हफ्ता रोज दाल चावल बनने से घर में झगड़ा हो जाएगा क्या हो जाएगा, होएगा क्या नहीं होएगा बताओ। लेकिन आपकी जरूरतों को देखकर, आपकी इच्छाओं को देखकर परमेश्वर कितना बनाया, मार्केट में इतनी सारी खाने की चीजें जो अब तक आपने खाया ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि आप लोग 100% में 10% आपने खाना खाया है, बाकी इतने सारे चीजें जिसको आपने देखा भी नहीं है, कभी देख पाएंगे, जब पूरी दुनिया देखेंगे तो कभी, है ना। एटलीस्ट आप मुंबई पार कर कश्मीर में चलो, इधर ये भी डिश है क्या, है ना, ये भी फल है क्या, ये भी भाजी है क्या, आप खुद क्या करोगे। मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए इतने सारे खाने की चीजें बना, उसको हम गिन नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। परमेश्वर ने कितना विचार किया पता है, बहुत, उसको गिन ही नहीं सकते। इवन छोड़ो, सोचो हम डेली चावल खाते हैं, चावल में कितने सारे वेराइटीज है, चावल में क्या है, एक ही को जीरा राइस दे देगा समझो, ये वो क्या हो जाएगा, है ना, एक ही बासमती राइस दे देगा, क्या हो जाएगा। वो राइस में परमेश्वर ने क्या किया पता है, इतने सारे डिफरेंट टाइप से बनाया कि मेरे बच्चे क्या करना चाहिए, मतलब कितना की सोचा है बहुत आपके बारे में कितना। तो इसके परमेश्वर दुखी होके बोल रहे हैं ना, मैं इनके लिए इतना विचार करता हूँ, मैं इनके लिए इतना सोच रहा हूँ, लेकिन ये क्या नहीं कर रहे, मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे। वो घास सोच रहा है, गधा सोच रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहे, है ना। एक बैल जो है घास खा के मालिक के बारे में सोच रहे, गधा जो है मालिक के बारे में सोच रहे हैं। उससे क्या हम लोग अच्छा काम करवाते हैं, है ना। उसको घास खिलाया के इतना मार के काम कराते हैं, वो भी सोचता है घास खिला के इतना मार करवा रहा है, फिर भी क्या करता है वो, उसके काम करता है। गधे को भी देखो, तो बेचारे को ऐसा काम करवाते हैं कि बोझ पे बोझ, वो ऐसे स्लो गाड़ी है, फिर भी क्या करते हैं उसको
जितना वो फिर भी क्या करता है, मालिक को छोड़ के जाता है वो? नहीं जाता है। मतलब परमेश्वर ने हमको इतना चीज खिलाया पिलाया, इतना सारा चीज दिया, फिर भी हमने क्या नहीं कर रहे? ध्यान ही विचार उल्टा क्या बोल रहे हैं तो परमेश्वर खाने को देता है। तो ये प्रकृति किसने बनाई? हम अपने खुद के मेहनत से बनाया है ना। आप बोले किसान ने बनाया, किसान कुछ नहीं कर सकते, किसान कुछ नहीं कर सकता। आज पता है क्यों नहीं कर सकता है? आज तो सबसे ज्यादा इंडिया में आत्महत्या कौन करता है? किसान ही करता है। हाँ, मतलब परमेश्वर ये सब क्यों आपको बता रहा है? वो किसान का बस में नहीं है। मैं देना चाहिए किसान को, तो किसान तुमको देगा। मैं नहीं देगा तो वो किसान भी तुमको। किसान अन्नदाता नहीं है, अन्न देने वाला रहेगा वो, लेकिन अन्नदाता कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर है। परमेश्वर बारिश नहीं गिरेगा समझो, ये किसान क्या करेगा? रो जाएगा, देखेगा बारिश नहीं, वापस घर पे जाएगा, देखेगा पूरा 4 महीना देखेगा, बाद में क्या करेगा? बादलों को नहीं देखेगा, घर पे पंखे को देखेगा। क्या करेगा? पंखे को देखेगा तो पेड़ को देखेगा। क्यों? चलो काम हो गया। बारिश ही नहीं है, पंखा ही का आधार है, फांसी ला के। मतलब अन्न कौन दे रहा है आपको? परमेश्वर। और हम क्या सोच रहे? किसान परमेश्वर खाने को देता है क्या? परमेश्वर क्या खाने को देता है क्या? लेकिन ये व्यक्ति क्या, परमेश्वर इतना दुखी हो रहा है कि मेरी प्रजा मैंने पाला, मैंने पोसा, मैंने क्या किया? पालन पोषण बड़ा किया, लेकिन ये मेरे बारे में क्या नहीं कर रहे? सोच ही नहीं। सोचा। ऐसे लोग ग्रुप में हम लोग होना चाहिए। जब परमेश्वर इतना हमारे बारे में सोच सकता, क्या हम थोड़ा भी नहीं सोच सकते उसके बारे में? सोचना चाहिए, है ना। लोग क्या करते पता है? धरती के आने के बाद भी सोचते नहीं, लेकिन जो बाइबल में जो व्यक्ति है ना, वो कभी सोचते थे पता है? माँ के गर्भ से क्या कर रहे हैं? सोच रहे ना। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग भजन संहिता का, शायद 21वां अध्याय। ओके, 22वां अध्याय 9 वचन से। ओके, एक स्टेप पढ़ेंगे 22 का। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला। ओके, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला। मतलब नर्स ने नहीं निकाला क्या? नहीं, नर्स ने नहीं निकाला क्या? है ना। लोग किसका नाम लेते हैं? डॉक्टर का, नर्स का। डॉक्टर का नाम लेते हैं, है ना। इसी नर्स से मेरा क्या हो गया पता है? डिलीवरी। लेकिन ये व्यक्ति नर्स का नाम नहीं ले रहा है। किसका नाम ले रहा है? परमेश्वर। क्योंकि मैं माँ के पेट में जिंदा रहेगा तो नर्स निकालेगी ना, है ना। कोई बच्चे लोग देखो निकालते निकालते ही मर जाए, है ना। क्यों बोलेगा तो? परमेश्वर ने उसको समय नहीं दिया है, परमेश्वर ने उसको मौका नहीं। लेकिन ये व्यक्ति क्या बता रहा पता है? तू ही ने मुझे क्या किया पता है? गर्भ से। माँ के गर्भ से निकाला। और क्या बता रहा है? जब मैं दूध पीता बच्चा था। हाँ, जब मैं दूध, ये पॉइंट देखो, जब मैं दूध पीता बच्चा था तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। क्या सिखाया? जब मैं दूध पीता बच्चा था तब ही तूने मुझे क्या सिखाया पता है? भरोसा रखना सिखाया। मतलब ये व्यक्ति किधर जा रहा है पता है? जब मैं दूध पीता बच्चा था तब से मुझे भरोसा रखना सिखाया। मतलब आज इंसान की परिस्थिति देखो, जवान होने के बाद, पढ़े लिखने के बाद भी तो भी भरोसा नहीं कि परमेश्वर हमको खिलाता है पिलाता है। परमेश्वर की वजह से हम लोग जिंदा, ये भरोसा नहीं। लेकिन ये व्यक्ति किधर जा रहा है? बचपन में जब मैं दूध पीता, मतलब उसका ध्यान उधर गया। किधर गया? क्योंकि वो उधर क्यों ध्यान गया? क्योंकि जब आप माँ के गर्भ से निकलते हो ना, इस धरती पे कोई भी चीज़ आप खा नहीं सकते। इस धरती पर कोई भी चीज़ खा नहीं सकते, कोई भी चीज़ नहीं खा सकते, है ना। कहा कॉम्प्लेट पिलाओ, कॉम्प्लेट पाट करके मारेंगे। क्या करेंगे? मारेंगे आपको। क्यों? नहीं खा सकता, है ना। बच्चा आ गया, बिरयानी खिला उस टाइम पे नहीं। मतलब उस टाइम पे जब धरती पर कोई भी चीज़ नहीं आपको खाने के लायक। माँ के गर्भ में जब आप बाहर निकलते हो ना, उस टाइम पे धरती पर कोई भी चीज नहीं कि जिसको तुम खा सको, और कोई भी ऐसा चीफ नहीं कि तुमको चीज बना के दे सके, है ना। कितना बड़ा बनाने भी हो इस धरती पर, वो भी क्या नहीं कर सकता है? बना नहीं सकता। तो व्यक्ति इसका ध्यान किधर गया? परमेश्वर। जब मैं दूध पीता बच्चा था ना, तभी क्या किया पता? तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मतलब परमेश्वर में इतना ट्रस्ट, इतना भरोसा कि तभी क्या किया पता है? मतलब उस टाइम पे कोई नहीं धरती पर, भले दुनिया में आपके पास आपके माँ बाप हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, खानदान हो सकते हैं, बड़े साइंटिस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ काम के नहीं। वो कुछ काम किए। वो लोग क्या बोले? हम लोग क्या कर सकते हैं?
सही। हमारे पास ऑप्शन नहीं नहीं है, लेकिन इसके पास ऑप्शन है परमेश्वर हाँ। तो परमेश्वर ने अब क्या किया उस टाइम पे? भरोसा रखना सिखाया। भरोसा रखना था। उस टाइम पे सोचा कि अरे उस टाइम में एक मेरा बच्चा था, धरती पर कोई चीज खाने चीज नहीं थी मेरे लायक, तो क्या था? सिर्फ माँ का दूध। सिर्फ माँ का ही दूध। माँ का दूध ही बना सकते धरती पर? नहीं, कोई भी नहीं बना सकता है ना। आज तक कितना बड़ा कलाकार पैदा हुआ वो, कितना बड़ा साइंटिस्ट पैदा हुआ, वो भी क्या नहीं कर सकता है? माँ का दूध नहीं बना। माँ का दूध तैयार नहीं कर सकता। और माँ का दूध भी क्या पता है? वंडरफुल है। क्या है? वंडरफुल। वंडरफुल। डॉक्टर्स भी क्या बोलते हैं पता है? इस समय में, इस टाइम पे जो है ना, माँ के दूध से बेटर कोई भी चीज नहीं। हमारे लिए कोई भी चीज नहीं है। अभी माँ का दूध ही क्या कर रहा है उस टाइम पे? उसको पालन पोषण कर रहा है। पालन पोषण क्या कर रहा है? कर रहा है। और माँ का दूध किसने बनाया? परमेश्वर। परमेश्वर ने बनाया। कितना वंडरफुल पता है ना। हमारे शरीर के पार्ट में किधर भी देखो क्या होता है पता? ब्लड होता है। ब्लड होता क्या होता है? है। ब्लड होता है। ब्लड होता है। कौन से भी पार्ट में ब्लड मारो क्या हो जाएगा? खून निकलेगा। है ना। जहाँ से हम दूध पीते उधर भी ब्लड मारो क्या हो जाएगा? खून ही निकलेगा। खून निकल जाएगा। मतलब पूरे शरीर में क्या नजर आएगा? खून ही खून। और खून कौन सा कलर है? रेड। रेड कलर। रेड। कौन सा कलर है? लाल कलर। रेड कलर में से व्हाइट निकल सकता है? नहीं। रेड में से व्हाइट निकल सकता है? नहीं। सोचो कितना वंडरफुल है। दूध कौन सा कलर है? वाइट। व्हाइट कलर। मतलब ये व्यक्तिगत सोच किधर क्या पता है कि मुझे माँ का दूध पिलाया परमेश्वर ने, कितना वंडरफुल है ये, है ना। कितना अद्भुत है ये, कितना अद्भुत है। क्योंकि शरीर के अंदर किधर भी देखो व्हाइट ब्लड है। क्या है? व्हाइट हड्डी, व्हाइट छोड़ के बाकी सब क्या है? रेड। खून ही खून है। लेकिन उस टाइम पे परमेश्वर ने क्या किया पता है? उधर से मुझे सफेद दूध दिया। मिला। परमेश्वर कितना वंडरफुल है। परमेश्वर कितना वंडरफुल। इसके लिए व्यक्ति क्या कर रहा पता है? किसी डॉक्टर का, नर्स का नाम नहीं ले रहा है ना। किसी माँ का भी नाम ले रहा है, नर्स का भी नाम ले रहा है। क्या बोल रहा है? माँ के गर्भ से तूने ही मुझे निकाला। जब मैं दूध पीता बच्चा था उसी टाइम क्या किया? तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। तूने मुझे क्या सिखाया पता है? भरोसा रखना। भरोसा रखना। देखो पूरा शरीर में खून ही खून होता है। खून व्हाइट रेड कलर का होता है, लेकिन रेड में से व्हाइट निकालना ये कोई कर सकता है? सोचो ऐसे मास्टर लोग हैं बाइबल में, ऐसे से। लेकिन धरती पे जाएगा तो सब उल्टा लोग, सब क्या है? सब रिवर्स लोग। इसके लिए हम लोग गिन नहीं सकते। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो उपकार किया ना उसको हम लोग समझ में आएगा तो गिन नहीं सकते, और समझ में आया तो परमेश्वर छोड़ भी नहीं सकते, है ना। ये व्यक्ति क्या बता रहा है? माँ के गर्भ से क्या क्या पता है? तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। और क्या बता रहा है आगे? मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया हूँ। माता के गर्भ ही से तू मेरा परमेश्वर है। माता के गर्भ ही से क्या पता है? तू मेरा तू ईश्वर। मेरा ईश्वर है। धरती पर जवान हो जाओ, बुढ़ा हो जाओ, तो भी इस परमेश्वर पे शक, तो भी क्या रहता है? परमेश्वर पे शक ही शक रहता है। परमेश्वर है क्या, नहीं है क्या, कौन है क्या, यही सारा शक रहता है। लेकिन ये व्यक्ति के दिमाग में क्या पता है? माँ के गर्भ से ही शुरुआत कर कि मैं जब दूध पीता हूँ, दूध तूने दिया, कोई नहीं दे सकता धरती पर, ना माँ दे सकती, ना डॉक्टर दे सकता, ना कोई दे सकता। लेकिन दूध को परमेश्वर तैयार करके, वो भी ऐसी जगह से जहाँ पर पूरा खून हो, उस जगह से परमेश्वर क्या किया? सफेद दूध पिलाया, जो धरती पर मुझे उसी चीज की जरूरत थी, है ना। धरती पर कुछ भी हो सकता है, सेरेलाइन हो सकता है, कॉम्प्लेन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन उस टाइम पे वही चीज की जरूरत है। और वो चीज दिया किसने? परमेश्वर ने। इसके लिए क्या पता है? माता के गर्भ से तू मेरा कौन है पता है? ईश्वर। मतलब वहां से क्यों? क्योंकि सबसे पहले तुमको परमेश्वर ने किधर पाला पोसा पता है? माँ के गर्भ में, है ना। धरती पर आके मत बोल मम्मी खाना खिलाती है। धरती पे तुमको दिखाई दे रहा है कि माँ खाना खिलाती है, पेट के अंदर माँ क्या है? कुछ नहीं। माँ सोचते हैं मेरे पे बच्चा भूखा है क्या, ये कुछ नहीं, है ना। तो कैसे खाना खिलाना चाहिए उसको कुछ टेक्निक नहीं पता है ना। वो कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर ही। मतलब माँ के घर में जब आप रहते हो ना, उस टाइम पे क्या जरूरत है? खाने की जरूरत है, पीने की जरूरत है, सांस लेने की जरूरत है। तो कौन दे रहा है आपको? परमेश्वर, है ना। माँ कुछ कर रही है उसके लिए? कुछ भी नहीं कर रही। क्या नहीं कर रही है? कुछ भी। माँ कुछ भी काम नहीं कर रही। परमेश्वर क्या कर रहा है पता है? सांस चाहिए करके, खाना चाहिए करके परमेश्वर क्या क्या पता है? टोटल सिस्टम परमेश्वर ने माँ के गर्भ में ही अरेंज कर दिया। क्या कर दिया? वो अरेंजमेंट कोई कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। दुनिया में कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, कितना बड़ा कलाकार हो, वो नहीं कर सकता, है ना। लेकिन ये व्यक्ति क्या बोल रहा है पता है? माता के गर्भ से क्या पता है? तू ही मेरा क्या पता है? ईश्वर। क्योंकि जब मैं माता के गर्भ में कितना महीना था? 9 महीने। 9 महीना। कितना? 9 महीने। 9 महीना संभालना है, 9 महीना खिलाना है, पिलाना है। कौन कर सकता है ये? है ना। माँ को देखा तो माँ ऐसे ही अनपढ़ है, पिता देखो तो वैसे ही उस खेती में काम कर सकता है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। डॉक्टर लोग देखो उनका भी लिमिटेड है साइंस, लेकिन उस टाइम का जो ज्ञान था वो कौन चला रहा है?
परमेश्वरी चला, इसके लिए व्यक्ति क्या बोल रहा है पता है, माता के गर्भ से ही तू मेरा कौन है, ईश्वर। ईश्वर। मतलब इतना दिमाग उसका जा रहा है, क्योंकि माँ के गर्भ में हम लोग रहे तो उस टाइम में सांस की जरूरत है। परमेश्वर ने क्या किया सास भी अपने वो है ना, खाना दिया, पीना दिया, सब कुछ दिया। उस टाइम पे देखो जब माँ रहती है गर्भवती, उस टाइम परमेश्वर क्या करता है उनको, जबरदस्ती देख बिरयानी दिख रहा है खा ले है ना, ये फल फ्रूट खा ले है ना, इसके लिए बोलते रहते थे जो गर्भवती से क्या बोलते हैं, उनका मन कर रहा है। इतना दिन नहीं कर रहा था, अभी क्यों कर रहा है, इतना दिन तो नहीं कर अभी क्यों कर रहा है। परमेश्वर ने सिस्टम रखा उधर, क्या रखा सिस्टम परमेश्वर ने उस टाइम क्या करता है पता है, माँ को इच्छा पैदा करता है, पैदा देख ये का फल फ्रूट खा, ये खा, वो खा, है ना, अच्छी चीज खा। क्यों, अंदर कौन है अभी, बच्चा है। तो तुम्हारे लिए परमेश्वर क्या क्या पता है, मम्मी का इच्छा क्या कर दिया, डबल कर दिया। परमेश्वर क्या कर रहा है, माँ तो खुद खिला नहीं सकती, अंदर जाके खिला सकती है नहीं, ना पानी पिला सकती है, ना सांस दे सकती है, कुछ भी वो कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं। परमेश्वर ने सिस्टम रखा कि माँ जो खाएगी बच्चा भी वो 50-50 हो जाएगा क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। परमेश्वर क्या करेगा, थोड़ा उसका पेट में, थोड़ा आगे में। ये कोई कर सकता है, कितना वंडरफुल देखो परमेश्वर काम कर रहा है ना, कितना अद्भुत है। जो खाना हम कर रहे हैं वही खाने को आधा मम्मी के पेट में, आधा बच्चे के पेट में, जो पानी पी रहा आधा उसके पेट में, आधा इसके पेट में। मतलब तुम जो भी खा रहे हो, जो फल फ्रूट खा रहे हो तुम भी खा रहे हो, तुम्हारा बच्चा भी खा रहा है। तुम जो भी भाजी खा रहे हो, जो भी खा रहे हो तुम, वो क्या कर रहा है, आप भी खा रहे हो, परमेश्वर उसको सप्लाई कर रहा है ना। कितना महीना किया परमेश्वर ने, 9 महीना। अभी कौन पाल रहा है, पोस रहा है हमको, लेकिन हमको क्या लगता है, हमारे नास्तिक लोग बहुत बड़े मूर्ख लोग होते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं पता है, मैं अपनी श्रेय, सारा श्रेय किसको दूंगा, क्योंकि माँ ने क्या किया, 9 महीना मुझे रखा, माँ ने मुझे क्या किया। परमेश्वर कुछ नहीं करता तो क्या करता था, है ना। लॉकडाउन में परिस्थिति क्या था पता, लॉकडाउन में ना काम था ना धंधा था ना खाना था। माँ ने, बहुत सारे माँ ने क्या किया पता है ना, खुद भी जहर खा के बच्चों को जहर खिला के मर दिया। ये तुम्हारी परिस्थिति है ना। माँ को श्रेय दो उतना ही दो जितना माँ ने किया है, लेकिन 100 में से 90% परमेश्वर को दो। सारा हाथ किसका है, परमेश्वर। परमेश्वर सब देना बंद कर, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम ट्रेन के नीचे मरो या फिर फांसी ला के मरो, ट्रेन के नीचे मरो, जहर खा के मरो। तो मरने के सिवा तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही क्या कर रहा है पता है, रोज हम पर क्या कर रहा है, दया कर रहा है, उपकार कर रहा है। इसके और एक वचन देखेंगे भजन संहिता का 68:11। हाँ 11। हाँ प्रभु आज्ञा देता है, हाँ, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों, सॉरी वो नहीं है, 19 वचन। धन्य है प्रभु हाँ जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, हाँ, वही हमारा उद्धार करता मतलब परमेश्वर कितने दिन हमारा बोझ उठाता है, प्रतिदिन हमारा बोझ उठा रहा है। हमको क्या लग रहा है, हमारा बोझ हम लोग ही उठा रहे हैं। आपका बोझ आप लोग उठा रहे हैं, नहीं आप लोग सिर्फ वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपका पूरा बोझ कौन उठा रहा है, परमेश्वर ही बोझ उठा रहा है। क्यों पता है, क्योंकि वही सब प्रकृति कुछ में है। जो कुछ भी सिस्टम चला रहे हो आप नहीं चला रहे, है ना। आपको खाना चाहिए, दिन सब कुछ चलना चाहिए, तो इस धरती पर गर्मी का मौसम रहना चाहिए, ठंडी का मौसम रहना चाहिए, बारिश का मौसम रहना चाहिए। आप लोग कर रहे हो क्या मोदी कर रहा है, क्या कोई साइंटिस्ट कर रहा है, मतलब परमेश्वर तुमको रोज का रोज खाना अरेंज कर रहा है तुम्हारा, जिसके लिए रोज आपके लिए सूरज उग रहा है, रोज आपके लिए चांद आ रहा है, रोज आपके लिए कुछ ना कुछ पृथ्वी पर हो रहा है, उग रहा है। मतलब सारी चीजें कौन चला रहा है, परमेश्वर। इसके लिए व्यक्ति किसका नाम ले रहा है, परमेश्वर। है ना। प्रतिदिन मेरा बोझ मेरी मम्मी उठाती है, प्रतिदिन मेरा बोझ मेरा पापा उठाता है, मेरा देश प्रधानमंत्री चला रहा है, ये नहीं, है ना। वो लोग सिर्फ बीच में वर्कर लोग हैं, कौन है, परमेश्वर। खेती में उगाएगा तो किसान तुमको लाकर देगा, गवर्नमेंट उसको खरीद कर हमारे मार्केट में भेजेगा, बाद में हम लोग खाएंगे। परमेश्वर तो कुछ नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट बोलेगा यहाँ तो एक काम करो, वैक्सीन डाल के सबको मार दो, आबादी कम कर दो, खाना बाद में क्या हो जाएगा ना। वैक्सीन मारने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा ट्रिक अपनाते हैं, कोई ना कोई ट्रिक से क्या करते हैं, आबादी कम करना तो क्या करते हैं, है ना। इतने सारे लोग हैं, अनाज कम है तो क्या करेंगे गवर्नमेंट, इसके बाद ऑप्शन रहते हैं आबादी कम कर दो, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा। ये इंसान का दिमाग है। परमेश्वर ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं है ना। परमेश्वर आपको देगा, जिस दिन मारना रहेगा उस दिन क्या करेगा, कुछ ना कुछ बहाना करके आपको मार भी देगा। लेकिन इसके लिए व्यक्ति क्या बोल रहा है, किसको श्रेय दे रहा है, परमेश्वर प्रतिदिन परमेश्वर क्या करता है, हमारा उठाता है, बोझ उठाता है। मतलब ये व्यक्ति किधर भी ना किसी का नाम नहीं ले रहा है, ना अपना खुद का नाम ले रहा है, ना किसी
घर वाले का नाम ले रहा है, ना किसी देश का नाम ले रहा है। किसका नाम ले रहा है टोटल? परमेश्वर। मतलब वो माँ के गर्भ से लेकर अभी तक ये जितने भी सारे उपकार है कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है करके परमेश्वर को सारा श्रेय दे रहा है। परमेश्वर को सारी श्रेय क्या कर रहा है? परमेश्वर को दे रहा है। हम भी क्या करना चाहिए? परमेश्वर को हम भी परमेश्वर को दे रहे हैं। तो परमेश्वर हमारे विषय में क्या बोलेगा? तो बोले ना मैं इनको पाला पोसा, मैं इनको बड़ा किया। हम ये क्या कर रहे हैं लोग? बोले माँ बाप भी देखो बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। बच्चा जैसे 15-16 साल का होता है, बात सुनता नहीं, तो हम लोग क्या बोलते? क्या करते? सबको डिंडोरा पीट के आएंगे, पहला पड़ोसी वाले की बाजू में, है ना। हमारे बच्चे देखो बिगड़ गए, हमारी कुछ बात मानते नहीं, है ना। इसको हमने दूध पिलाया, कॉम्प्लेक्स पिलाया, ये पिलाया, वो पिलाया, ये दिन देखने के लिए, है ना। अभी हमारा कोई बात सुनता नहीं, इधर बोलेंगे, इधर चुपचाप बैठेंगे वाले, है ना। जिधर जिधर जाओगे उधर बच्चे का नाम खराब करेंगे। सिर्फ क्यों बोले? तुम्हारा नाम नहीं। सोचो तुमको इतना बुरा लगता रहेगा तो परमेश्वर कितना बुरा है ना। तुमको इतना बुरा लगता रहेगा, तुमको कितना, है ना। उस तरह हमारे पास दोस्त भी कोई रहेगा समझो, है ना, वो भी हमारे साथ कुछ हमारी बात नहीं सुनेगा तो इसके बारे में हम लोग बहुत दुखी होते। सोचो परमेश्वर की बात हम लोग बिल्कुल नहीं सुनते, परमेश्वर की बातों को हम लोग बिल्कुल नहीं सुनते। उल्टा परमेश्वर क्या करते हैं हम लोग? दूरी बना ना। चर्च में और टाइम नहीं मेरे पास, क्या नहीं है। मतलब इंसान क्या कर रहा है? परमेश्वर समय दे रहा है ना। परमेश्वर ने बोला क्या संडे का पूरा 24 घंटे मेरे पास है? बोला क्या? बोला ऐसा? परमेश्वर क्या बोला? 2 घंटा सिर्फ एटलीस्ट टाइम दे, मेरे 2 बातें सुन, मेरे लिए 2 गीत गा, मेरा नाम का महिमा कर, मेरे से प्रार्थना कर, इतने मेरे लिए क्या है? बहुत काफी है। नहीं तो चल प्राइस का पैसा दे, है ना, हवा का पैसा दे, सूरज का पैसा दे, सबका बिल भर बोलेगा तो परमेश्वर एक काम कर मार दे, फिर टेंशन मत दे। ऐसा कुछ टेंशन दिया आपको? परमेश्वर क्या मांग रहा है आपसे? समय मांग। क्या मांग रहा है? समय। सिर्फ आपसे तो समय भी नहीं दे सकते कि परमेश्वर को 100% देना चाहिए, है ना। आफ्टर 10,000 15,000 देने वालों को हम क्या कर रहे हैं? 12-12 घंटे दे रहे हैं। 9 बजे बोले तो बराबर 9 बजे जाएंगे। क्यों? 9:15 बजे गया तो क्या करेगा? नौकरी चली जाए। ये डर रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन परमेश्वर पास आएगा तो आराम से आएगा। कुछ डर रहता है ना ब्रदर। 9 बजे तैयार, 10 बजे प्रार्थना का टाइम तैयार हो रहे हैं। मतलब क्या नहीं है? डर रहना चाहिए, है ना। इस तरह ऑफिस में जाते टाइम, है ना, 9 बजे का टाइम बोल दो 9 बजे 5-10 मिनट पहले ही तो क्या करते हो? पहुँचते। क्यों? वो तुमको नौकरी से, है ना, परमेश्वर बात नहीं से दुनिया से निकाल देगा। नौकरी से निकाले दूसरा नौकरी भी मिल जाएगा, इधर निकल जाएगा तो सीधा ऊपर, सीधा नरक में डालेंगे, वही ऑप्शन नहीं है ना। कितना डरना चाहिए? और 10-15 हज़ार पेमेंट देने वाले कितना डर रहे? परमेश्वर कितना डरना चाहिए? जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? जिंदा है ना। इसके लिए परमेश्वर ने क्या क्या पता? मरण आपके हाथ में नहीं दिया है। मरण आपके हाथ में दिया है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। तुम सोचते रहेंगे नहीं मैं 100 साल जिएगा, जिम करेगा नहीं, ये सब, है ना। माइकल जैक्सन नहीं सोचा था, क्या सोचा था? माइकल जैक्सन आप सभी को पता रहेगा, है ना। उसको ना पैसे की कमी है, ना घर की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है ना। रोज डॉक्टर लोग को बाजू में लेके घूमता था। क्यों? कुछ भी हुआ तो क्या करो? चेक करो, है ना। तो उसने क्या टारगेट रखा था पता है? 150 साल जीवा। कितना साल में? 150 साल। क्यों? मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, क्या चीज खाना है धरती पे, कौन सा फेवरेट आइटम है, फेवरेट डिश है, कौन सा हेल्दी खाना है, सब खरीदने की कैपेसिटी मेरे पास है। तो उसको क्या टारगेट लगा? मैं अच्छा चीज खाऊंगा, एकदम हेल्दी चीज खाऊंगा, अपने बॉडी को मेंटेन करूंगा। जरा से भी प्रॉब्लम आए तो डॉक्टर को मैं दिखाऊंगा। डॉक्टर 10-12 डॉक्टर लोग को रखता था, सब सिक्योरिटी रखता था, सब कुछ रखता था, लेकिन कितने साल में मर गया वो? 50 150 का टारगेट रखा था, 50 में मर गया। क्यों? वो परमेश्वर के अंडर में, तुम्हारे अंडर में नहीं है। उनको दिन जो दे रहा है ना, परमेश्वर दे रहा है। इसके लिए यहाँ पर प्रतिदिन का बोझ कौन उठा रहा है? परमेश्वर। कितना दिन जीना चाहिए, कितना खाना खाना चाहिए, कितना दिन धरती पर रहना चाहिए, ये सारा बोझ किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं। तुम सोचेंगे मैं जिम पे जाऊंगा, हेल्दी जाऊंगा, ऐसा कुछ होता नहीं। बहुत सारे रेसलर भी जल्दी मर गए। आप नेट में डालो WWE में 40 साल में कुछ लोग मर गए, अच्छा खासा हेल्दी रहकर। क्यों? वो बॉडी बनना, मसल बनने से आयुष नहीं बढ़ता है, बॉडी करने से मसल बढ़ता है। आयुष का आयुष उसके ऊपर है, परमेश्वर के वचन। तो सोचो परमेश्वर कितना डरना चाहिए, परमेश्वर से कितना डरना चाहिए। मतलब नौकरी के डरते, इधर उधर डरते, लेकिन परमेश्वर से हम लोग बिल्कुल भी नहीं डरते। परमेश्वर कोई विचार हम लोग करते नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या बात है पता है? एक वचन पढ़ेंगे, अय्यूब की पुस्तक 28 पद 28 वचन।
समाप्त की ओर जाएंगे। ओके 15 मिनट है। 28 का 28। हाँ तब उसने मनुष्य से कहा, हाँ देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है हाँ और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हाँ, मतलब परमेश्वर क्या बता रहा पता है? तब उसने मनुष्य से कहा, किससे कहा? मनुष्य। मतलब हम सभी से बता रहा है, हम सभी से क्या बता रहा है? देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। क्या है? परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धि है, बुराई से दूर रहना यही समझ है। मतलब इस धरती पर अपने आप को समझदार समझते हो, अपने आप को ज्ञानवान समझते हो, तो क्या करना चाहिए? बुराई से दूर रहना चाहिए, प्रभु का भय मानना चाहिए, है ना। जिस तरह बॉस आपको टाइम दे तो टाइम पे आते हो तो आप क्या रहता है? डर रहता है ना। परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? कलीसिया दिया है ना। वचन सीखने बोला है, वचन पढ़ने बोला है, प्रार्थना करने बोला है, गीत गाने बोला है। ये आपको क्या पता? कर्तव्य आपका क्या है? आप नहीं करेंगे तो आपके अंदर डर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? डर रहना चाहिए। परमेश्वर इतना दिन जीवित रख रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, है ना? उसकी आराधना करना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए। हम बोलते हैं ना, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, करो ना, कौन मना किया? परमेश्वर का भी तो नाम रोशन करो, है ना। किसी ने ताजमहल बनाया करके आज तक उसकी तारीफ करो, है ना। क्यों करने का भाई ताजमहल? उसके लिए, किसके लिए? हमारे कुछ काम का ताजमहल। लेकिन दुनिया इतनी बड़ी दुनिया बना, किस लिए बना है? हमारे लिए बना है ना। ताजमहल हमारे लिए कुछ यूज है? देखकर आने का, पैसा भी देकर आने का, देखकर आने का। लेकिन परमेश्वर जो कुछ बना है उसके लिए फ्री है, फिर भी हम लोग क्या नहीं कर रहे? समय ही नहीं दे पा रहे। क्या नहीं दे पा रहे? डर रहना चाहिए हमारे अंदर कि परमेश्वर देखो इतना सब कुछ दे रहा है, इतना सब कुछ हमें दे रहा है, हवा पानी सब कुछ दे रहा है, फिर भी हम क्या नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन परमेश्वर क्या बता रहा? पता है? प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है ना। बोलते हैं ना, कानून से अच्छा रहना चाहिए तो डर के रहना चाहिए, यही फायदा है। क्या है? सरकार से अच्छे रहना चाहिए तो थोड़ा डर के रहो, संभल के रहो, इसी में क्या है? फायदा है ना। कोरोना वायरस से बचना है तो चुपचाप घर में रहो, सेफ रहो, इसी में क्या है? फायदा है। दुनिया में जी रहे हो तो प्रभु का भय मानो, इसी में क्या है? फायदा। परमेश्वर आपको कुछ ये नहीं करता। देखो परमेश्वर कितना अच्छा, पता आपको फ्रीडम दिया। परमेश्वर ने आपको इधर भी गुलाम बना के नहीं रखा। परमेश्वर ने आपके गुलाम बना के रखा। मेरा संडे प्रार्थना नहीं आता, जब पकड़ के चल बैठ इधर, कभी बोला है नहीं। परमेश्वर क्या कहता है? तुम खुद से आओ, क्या करो? तुम खुद परमेश्वर के पास आओ, खुद ही उसकी आराधना करो, खुद ही उसके लिए गीत गाओ। परमेश्वर अपने जबरदस्ती आराधना करवाने वाला नहीं है। परमेश्वर क्या बोलता है? आत्मा और सच्चाई से करने वाला मेरे को चाहिए, है ना। आत्मा और सच्चाई। ऐसा नहीं जबरदस्ती आके बैठा दिया, जबरदस्ती आके यहाँ पर आराधना करो, जबरदस्ती यहाँ पर बुलाना पड़ रहा है, ये नहीं। ये परमेश्वर पसंद नहीं। परमेश्वर बोला ऐसे लोग मांगते ही नहीं करो, है ना। तो हम लोग कैसे रहना चाहिए? परमेश्वर जितना हमारे लिए उपकार कर रहा है एटलीस्ट उतना तो हम नहीं कर सकते। इसके लिए बाइबल में लोगों ने भी कोशिश किया कि परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं। परमेश्वर को हम लोग, तो वो लोगों ने क्या बोला पता है? हम कुछ नहीं दे सकते, है ना। क्योंकि जो कुछ भी उसका ही है ना। जो अच्छा गिफ्ट ला के देगा बोल तो वो भी तो उसका ही है। हम कुछ ना अलग से कुछ बना के दे रहे, है ना। कुछ परमेश्वर को चलो फल फ्रूट देंगे, वो उसका ही है ना। कुछ एनिमल्स देंगे, वो भी उसका ही है। कोई भी चीज़ ला के देंगे, उसका ही चीज़ उसको कोई देता है क्या? तो लोगों ने, बाइबल में जो बुद्धिमान लोग थे कि परमेश्वर को भी कुछ देना चाहिए, परमेश्वर को भी कुछ हम लोग, जब वो इतना सब कुछ हमको दिया एटलीस्ट हम क्या करना चाहिए? कुछ तो देना। तो लोगों ने क्या किया पता? अपना जीवन क्या दिया? अपना जीवन दे दिया। उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में इतना सारा उपकार कर सकता है तो हमारा समय, हमारा धन जो भी है हम क्या करेंगे? परमेश्वर। इससे अलावा हम लोग, लेकिन हम लोग वो भी नहीं दे। सोचो फिर कैसे लोग रहेंगे? माँ बाप क्या बोलते थे? बच्चे लोग पाल पोस के बड़ा करेंगे समझो, है ना। साड़ी नहीं ला के देगा तो झगड़ा। मैंने तेरे लिए बचपन में इतना कपड़ा लाया, जींस लाया, टी शर्ट लाया, ये लाया, साड़ी लाने के क्या कर रहा है? तो फायदा होता नहीं तो अच्छा था, सीधा गाली। क्या था? सीधा गाली। मतलब एक चीज नहीं देगा तो कितना हम लोग फील हो जाते हैं। परमेश्वर कितना फील होता है ना। परमेश्वर देखो, हम परमेश्वर कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ समय के अलावा, हमारा लाइफ के अलावा, हमारे समय के अलावा कुछ नहीं दे सकते। हम लोग एक डिसाइड पे आना चाहिए, हम लोग एक अच्छा निर्णय लेना चाहिए, परमेश्वर के कुछ करने का सोचना चाहिए। जिस तरह परमेश्वर हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, इतना सारा विचार किया है, हम भी धीरे धीरे क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए, सोचना। परमेश्वर जो बोल रहा है एटलीस्ट छोटा काम दे रहा है वो तो हम लोग करना चाहिए। परमेश्वर छोटा छोटा वर्क दिया है, प्रार्थना दिया है, प्रार्थना में अटेंड होना जरूरी है। परमेश्वर ने बाइबल दिया है, बाइबल पढ़ना जरूरी है। परमेश्वर ने सॉन्ग्स दिया गाने के लिए, गाना जरूरी है ना। इस तरह हम क्या करना चाहिए? एक जो ना स्टार्ट करते रहना चाहिए। तो परमेश्वर भी हमको देखेगा, परमेश्वर बोलेगा यही कौन है? मेरे ईमानदार बच्चे है ना। इनको मैं जन्म दे के ये क्या है?
अच्छे ये लोग, नहीं तो परमेश्वर हमको भी देख के क्या बोलेगा, है ना, ये तो गधा तेरे से अच्छा है, वैसे ऐसे अच्छा हम लोग गधे को गाली दे, बेचारा कौन सा पाप किया आज तक समझ में नहीं आया गधे ने कौन सा पाप किया, है ना, देखे तू गधा है, अरे गधा बहुत अच्छा है, ईमानदार है वो, गधा कौन बोला, कौन सा एंगल से उसमें बेकार चीजें बताओ मेरे को, गधा कोई एंगल से उसको जो परमेश्वर ने काम दिया वो अपना काम आराम से करता है, क्या करता है, गधा कोई एंगल से खराब नहीं है, वो अच्छा जानवर है, उसको घास खिला दो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा वो, है ना, उसको क्या कर रहे हैं, है ना, फिर कुत्ते को भी कर रहे तू कुत्ता है, भाई कुत्ता वफादार है इंसान से भी, क्या है कुत्ता, क्या है, उसमें भी कोई कमी नहीं है, इसके लिए पुलिस वाले भी क्या करते हैं, इंसान पे भरोसा नहीं है, कुत्ते पे ही, है ना, जितना इंसान कुत्ते पे भरोसा करता इंसान पे करता है ना, जानवर का भी नाम खराब कर दिया इंसान ने, अच्छे जानवर का नाम क्या कर दिए, खुद खराब है ये नहीं बता रहा, खुद खराब है मतलब अपने बारे में पता नहीं उसका नाम रख रहा है, मतलब अपना कैरेक्टर क्या कर रहा है, लेकिन उसका कैरेक्टर अच्छा है, हमारे क्या है, गधे से भी खराब है, कुत्ते से भी हमारा क्या है, हम इतने वफादार नहीं परमेश्वर की, परमेश्वर हम समय पे आ सके, वो जो हमको काम दिया वो कर सकता, हम क्या बोलना चाहिए उससे बयान, हम लोग ही गधे, फिर भी गधे भी नहीं बोलना चाहिए, हम लोग भी बहुत बेकार है ना, क्यों, सब जानवर अच्छे, सब जानवर ईमानदार है ना, शेर को भी खाना खिलाएंगे तो वो आपको नहीं खाएगा, उसका डिश आप भी है ना, वो आपको भी क्या कर सकता है, लेकिन उसको एक बकरा दे दिया तो वो तुमको नहीं खाएगा, बस बकरा ही खाएगा, क्यों, वो इतना वफादार, क्यों, उसने दिया है तो मैं उसके साथ धोखा नहीं, परमेश्वर ने इतना सब कुछ दे, धोखा दे सकते हैं हम लोग नहीं, धोखा देगा, बिल्कुल भी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ किसके अंडर में पता है, परमेश्वर के अंडर में। आज हम लोग जो भी आज का दिन हम लोग जिंदा है तो किसका उपकार है, परमेश्वर का ही उपकार है ना। 2 वचन पढ़ के हम लोग समाप्त कर लेंगे, ओके। एक समुपदेशक पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय 24 वचन से पढ़ेंगे, 2 वचन पढ़ के समाप्त कर लेंगे, ओके। दूसरा अध्याय 24 वचन पढ़ो। मनुष्य के लिए, सॉरी अपना 24 हाँ बोलो। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। हाँ, मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। मतलब क्या देखा है, खाने पीने के अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। क्या देखा, ये भी किसकी ओर से है, परमेश्वर की, परमेश्वर की ओर से। उस तरह हम लोग दानियेल की पुस्तक में देखेंगे 5:23। सॉरी 12 वचन, 5 का 1 मिनट, ओके। 5 का 23 वचन का आखिरी भाग पढ़ेंगे, 23 वचन का आखिरी भाग, 23 वचन का। हाँ, दानियेल की पुस्तक 5वां अध्याय। वरन तूने स्वर्ग, डायरेक्ट हम लोग ना लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर लास्ट, क्योंकि बहुत बड़ा वचन है ये, है ना। उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर, है ना, यहाँ से देखेंगे, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है। मतलब परमेश्वर के वश में क्या है, तेरा प्राण है, हमारा चलना प्राण उसके फिरना वश में ही है, हमारा चलना फिरना भी उसके वश उसी के वश में है। क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किसके वश में है, परमेश्वर उसके ही वश में। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम हर दिन जो भी करो किसके वश में पता है, परमेश्वर के वश। तुम कितना चलना फिरना चाहिए किसके वश में, परमेश्वर के, परमेश्वर के वश में। तुम्हारा प्राण किसके वश में है, परमेश्वर के, है ना। तुम्हारा खाना पीना किसके वश में है, परमेश्वर। है ना। इसके लिए देखो चलते चलते लोग मर जाते हैं, क्या हो जाते हैं, चलते चलते मर जाते हैं। क्यों मर गया बोलेगा तो परमेश्वर ने ले लिया, वही आंसर है। दूसरा कुछ है नहीं है, दूसरा कुछ ऐसा नहीं, चलते चलते थक गया इसके लिए मर गया, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। खाना खाते खाते मर जाते हैं लोग, क्यों, खाना खाने से सिर्फ पेट बढ़ता है, लाइफ नहीं बढ़ता है ना। मतलब ये बता रहा है कि तुम्हारा चलना फिरना, तुम्हारा उठना बैठना, खाना पीना सब किसके वश में पता है, परमेश्वर। तो उससे डरना बहुत जरूरी है ना, उससे डरना जरूरी है, उससे काबू करना बहुत ही जरूरी। इसके लिए हम सभी का कर्तव्य क्या पता है, हम सभी का कर्तव्य है ना। आज के मैसेज से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन का कर्तव्य क्या है, ओके। समुपदेशक का आखिरी अध्याय आखिरी वचन पढ़ेंगे, समुपदेशक का आखिरी अध्याय आखिरी वचन, फिर समाप्त कर लेंगे। हाँ, आखिरी अध्याय आखिरी वचन, ओके। सब कुछ सुना गया। हाँ, मतलब यहाँ पर क्या बता रहा, सब कुछ सुना गया है,
ओके, अंत की बात यह है अंत कि की बात यह है परमेश्वर का भय मान परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन और कर, उसकी आज्ञाओं का पालन कर। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हाँ, क्योंकि संपूर्ण मतलब पूरे लाइफ का या कुछ भी हो, है ना, मनुष्य कर्तव्य क्या पता है, यही है। मतलब हमारा कर्तव्य क्या पता है, मतलब हमारा कर्तव्य मतलब हम जो काम करना चाहिए, है ना, हमारा जो संपूर्ण कर्तव्य एक ही हम उसका भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि मनुष्य कर्तव्य यही है। इसके अलावा कुछ नहीं, सब कुछ सुना गया, है ना। अलेक्जेंडर ने दुनिया जीत लिया, मर गया, है ना। बहुत सारे अमीर लोग पैसे कमाए, मरे, कुछ फायदा उनको हुआ नहीं। अमीर भी मर गया, गरीब भी मर गया, सब कुछ मर गया। दुनिया का कोई भी इंसान क्या हो गया, सब कुछ सुना गया है, किसी को कुछ फायदा हुआ है ना। अब पैसे के पीछे भागते, कुछ फायदा है नहीं। दौलत के पीछे भागते, ऐश्वर्य के पीछे भागते, कुछ फायदा है नहीं। कितना दिन ऐश करोगे, 50 साल नहीं करोगे। सब कुछ सुना गया भाई, सब कुछ हमको पता है। कोई भी बोले मुझे पैसा कम हो भाई, सुन के थक गया, क्या हो गया, सही। हाँ, कमाई कुछ करने वाला नहीं।